हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज के न्यू व्लॉग में। हमारे घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा है। मेरी मामी ने गुरुवार का व्रत रखा था तो आज उसका उद्यापन है। चलो मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलवाती हूँ। गाइस, ये मेरी मामी हैं। इन्होंने व्रत रखा था गुरुवार का तो आज उसी का उद्यापन है। और ये मेरी मौसी हैं। आज हमारे घर पे पूजा है। मैं आपको सबको दिखाती हूँ। पूजा की तैयारी चल रही है। ये मेरे मामा हैं छोटे, ये भी मामा हैं और वो मौसा जी हैं। पूजा की तैयारी चल रही है यहाँ पर। ये मेरी मम्मी हैं जो कि फ्रूट्स काट रही हैं प्रसाद के लिए। सब लोग यहाँ पर पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। सभी देख सकते हैं गाइस आप, यहाँ प्रसाद बन रहा है पूजा के लिए। भगवान के टाइम से बनाओ भैया। ये लोग सब प्रसाद बनाने की तैयारी में हैं। देखिए पूजा की तैयारी, इतना प्रसाद बनेगा। और ये हमारी मामी है। एक महाराज ढूंढ के लाओ गाड़ी के लिए, हमारी भाभी के पति की जरूरत है। शकल तो दिखा दे। ये हमारी भाभी है, नई नवेली दुल्हन। रेडी हो रहे हैं पूजा के लिए। मम्मी, ये है मेरी मामी। यहाँ पे 1.25 लाख महादेव बन रहे हैं। ये मेरे मामा हैं और पंडित जी वो महादेव बना रहे हैं। सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। बस कुछ ही देर में अब पूजा स्टार्ट होने वाली है। सब आ चुके हैं गाना गाने के लिए। ये सब अभी गाना वाना गाने वाले हैं। लकड़हारा को भी श्रद्धा होता है, मुझे भी पता ही है। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मन से मुख से पूजन का विधान सुन करके खुश होता है और मन में संकल्प करता है कि कल मुझे लकड़ी बेच के जो भी धन की प्राप्ति होगी उसे मैं श्री सत्यनारायण कथा करूँगा। और फिर क्या होता है, दूसरे दिन जब वो भगवान की माया, दूसरे दिन जब वो लकड़ी बेचने जाता है तो उसको भी लकड़ी महंगी बिक जाती है। वो भी बहुत खुशी होकर के पूजन का सामान लेके घर आता है और अपने बंधु बांधवों के साथ बैठ करके श्रद्धा से श्री सत्यनारायण कथा करता है। और वो भी यह लोके सुखम होते, इस लोक में सुख होते, अंत में वैकुंठ जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान। अब होता है, आज से तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। एक तुंगध्वज नाम का राजा था, उसे कोई संतान नहीं। तो सत्यव्रतम भद्रशिला सिंधु तीरे करो, भद्रशिला नदी के किनारे अपने पत्नी के साथ श्री सत्यनारायण कथा कर रहा था। उसी समय एक साधु नाम का वैश्य बनिया नाव से जा रहा था तो राजा को पूजन करते देखता है तो छूटता बस नाव को किनारे लगा के राजा के पास जाता है। अब राजा से पूछता है कि नदम गुरखे राजन वैयुक्त, हे राजन आप ये भक्ति पूर्वक क्या कर रहे हैं। तब राजा कहता है कि अरे, उसका नाम साधु होता है, पूजनम कहते साधु। अरे साधु, मैं तो विष्णु रूपी श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए। अब पुत्र प्राप्ति का नाम सुन करके उसको भी बहुत उत्सुकता हुआ। उस कन्या को भी कोई संतान नहीं थी। और वो कहता है सांगन कद है मेरा, हे राजन विस्तार से कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा, मुझे भी कोई संतान नहीं है। अब राजा उसको विस्तार से सब व्रत का विधान बताता है। राग्यो मुखाद्वतम सुनता, राजा के मुख से व्रत का विधान सुन करके खूब खुश होता है। व्यापार के बाद घर आता है तो अपने पत्नी से विचार करता है कि तदावर्तन करिष्यामि यदा में संतति, मैं कोई संतान होगी तो मैं सत्यनारायण कथा करूँगा। फिर भगवान की माया होती है, 10वें महीने में उसे एक कन्या प्राप्त हुई, कन्या जन्म लेती है।
कन्या का नाम कलावती रखता है, पत्नी का नाम लीलावती था। कन्या जन्म लेती है, बहुत खुश की बात है। जब छोटी सी थी, उसके नामकरण के टाइम में उस समय में उसका पत्नी उसको याद दिलाता है कि अरे मन में संकल्प किए थे कि संतान होगी तो पूजा कर लो। सत्यनारायण कथा का डाल जाता है, विवाह समेत या शादी पर करो। ठीक है, कलावती अपने पिता के घर में होती है, सुंदर बने पुत्र से उसका शादी कराता है, लेकिन विवाह के समय में व्रत को करना भूल जाता है। अबानी जात गता से ग्रंजा मात्रा सहित हो, अपनी जमाता के साथ व्यापार के लिए दूसरे राज्य में कहीं चला जाता है। भगवान उस पर कुपित होते हैं, तो वो वहाँ जाता है। उसी दिन वहाँ के राजा के यहाँ चोरी हो जाती है। चोरे ना के दम से चोर भी क्या करता है, तो जो भी धन चोरी किया था, ये लोग जा रहा था, जहाँ रहा था पास में पकड़ के चल देता है। ज्योति ये जगतिला ओम भगवते श्री विष्णवे नमः। इदं तुलसी पत्रम ओम भगवते श्री विष्णवे नमः। बोलिए इदं पुष्पम ओम, फूल 3 बार का देर करिए। ओम इदं पुष्पम ओम भगवते श्री विष्णवे नमः। ओम गंगणपते स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा, ओम गंगणपते स्वाहा। अब हम कुंडलता ओम आत्मकुंड देवताय स्वाहा, 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 ओम ग्राम देवताय स्वाहा, ओम ग्राम देवताय स्वाहा, ओम स्थान देवताय स्वाहा। कितनी बनाऊंगी? वो तो बन ही रहेगी। पहले तो नवग्रह के दो। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम ओमाय स्वाहा, ओम बुद्धाय स्वाहा, ओम बृहस्पते स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा। आप